वेलकम बैक। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी में आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी मिलने की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड उपचुनाव में आकाश को जिम्मेदारी दी जा रही है। उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं बीएसपी के आकाश आनंद। उत्तराखंड में 2 सीटों पर है उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश पर कार्रवाई की थी। अब आपको ये जानकारी दे देते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटाया था। बढ़त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को। तो देखिए, बहुत ही खराब प्रदर्शन जो बीएसपी का रहा 2024 लोकसभा चुनाव में। एक भी सीट जो उत्तर प्रदेश से नहीं मिली, उसमें यही खबर आ रही थी कि आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी बीएसपी के द्वारा, और वो हुई भी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, एक बार फिर से मायावती ने भरोसा जताया है आकाश आनंद पे। और जानकारी अलाउद्दीन हमारे सहयोगी देंगे, फोनलाइन पर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय की तरफ से एक जो पत्र जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत उपचुनाव के लिए जारी किया गया, जिसमें स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें जो है मायावती जी के नाम के ठीक नीचे आकाश आनंद का नाम भी है। तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से उनकी वापसी उत्तराखंड से कराई जा रही है, खास तौर से इस मकसद से ताकि ट्रेनिंग का एक पार्ट उनका पूरा हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तमाम एक घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद उनसे तमाम जो बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारियां थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी थी, तमाम चीजें वापस ले ली गई थी। तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड बाई इलेक्शन से ये शायद जिम्मेदारी उनको एक बार फिर से दी जाए। और देखने वाली बात ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश को लेकर समीक्षा बैठक भी है, वहां पर क्या आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर मायावती जी अपने भाई आनंद कुमार जो कि उनके भाई है उनको जिम्मेदारी देंगी। तो ये तमाम चीजें 102 दिन में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आकाश आनंद की एंट्री इस बात को बता रही है कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी उनका सही तरीके से पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगी, सियासी तौर से उनको तमाम जगहों पर भेजेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का कब रुख करेंगे और नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का उनका पद था, वो पद कब बहाल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। खबर मेरठ से अगली, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से लूट का माल बरामद हो चुका है। एनकाउंटर थाना लोहिया क्षेत्र में हुआ है। चिंदौड़ी रोड पर बैंक कर्मचारियों के साथ हुई थी लूट, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने जब बदमाशों को घेरा, तब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से बदमाश समीर और अमन घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का अब ये ऑपरेशन आगे उस बदमाश के लिए चल रहा है जो इस समय फरार है। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ईडी का सर्च ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है। जेवीएल एग्रो कंपनी पर 24 घंटे से ज्यादा चला रेड। जेवीएल एग्रो कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों की लोकेशन पर रेड मारी गई। नाटी इमली समेत वाराणसी के 6 लोकेशंस पर रेड पड़ी है। उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला का नाटी इमली पर आवास है और पिछले 10 साल के डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं इनके। ईडी ने अहम जानकारी जुटा ली है, जो जानकारी मिल रही है, और अपने साथ कॉपी के प्रिंट्स ले आई है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर, और इस हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। मामला हमीरपुर के बिम्बार थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद से पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर की तलाश में जुटी है। बहराइच में कार और ट्रक की आमने सामने की भयंकर टक्कर हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर काफी दुख जताया है, मृतकों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है और घायलों के जल्द उपचार के आदेश दिए हैं। खबर हापुड़ से, जहां पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर 2 कारों की जबरदस्त आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक लड़के की मौके पर मौत हो गई।
और एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार दिल्ली की तरफ से गढ़मुक्तेश्वर की ओर जा रहे थे। अचानक से कार का बैलेंस बिगड़ा और कार रॉन्ग साइड पहुंच गई, जिसकी वजह से सामने से आ रहे वैगन आर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हापुड़ के बाद खबर फिरोजाबाद से, जहां पर देर शाम हुए बवाल के बाद अब हालात कंट्रोल में हैं। मृतक आकाश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रशासन ने 5 लाख रुपए का चेक मृतकों के परिजनों को सौंपा है। कैदी आकाश की मौत के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़की हुई थी। आगजनी हुई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। अब 2 दिन पहले पुलिस ने कैदी को जेल भेजा था। जेल में कैदी की मौत हो गई थी। आसपास के लोग गुस्से में थे। गुस्सा दिखाते हुए लोगों ने बवाल काटा। उधर वाराणसी से खबर, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने की अब तैयारी चल रही है। ये सुरक्षा और ज्यादा बड़ी की जाएगी, जिसमें प्रस्ताव यूपी शासन को भेज दिया गया है। बॉर्डर सुरक्षा के इस्तेमाल होने वाली तकनीक का अब इस्तेमाल किया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये जानकारी मिल रही है। विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा कैसी होगी, ये आपको जानकारी दे रहे हैं हम। देखिए, PIDS सिस्टम से परिसर को सुरक्षित किया जाएगा। मंदिर के चारों प्रवेश द्वार पर यह लगाया जाएगा। किसी भी गड़बड़ी पर अलार्म ऑटोमेटिकली बज उठेगा। निगरानी के लिए 50 फुट ऊंचे 20 वॉच टावर लगाए जाएंगे। गाड़ियों की स्कैनिंग के बाद एंट्री होगी। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, इनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी। अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी की राजधानी में करीब 100 साल पुरानी एक 9 मंजिला बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया गया। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है जिसको बम से उड़ाया गया है, जिसको धराशायी किया गया है, ये थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा थी, जिसमें करीब 1 सदी तक बिजली पैदा की गई। अब 2022 में इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था।